वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, अब हमारा सेगमेंट है काफ से सवाल। मेरा ख्याल है पहली मर्तबा हो रहा है सर। जी, पहली मर्तबा हो रहा है। फेर को की तो ओ तभी की है ना कि फर्स्ट टाइम देखें तो सही क्या है ओ। लेकिन यानी ਤੁਹਾਡੀ पूरी टीम जी झूठा कोई नहीं है। वो एक्साइटमेंट इसलिए शो कर रहा है कि हम इसका इंट्रोडक्शन एक दफा पहले करवा चुके जी। अच्छा, दानिश साहब ने ना इस हवाले से बहुत अच्छी बात की। एक दिन काफ से सवाल बहुत अरसे से हम करना चाह रहे थे, तो एक दिन ये सेगमेंट इनके जहन में आ गया, तो ये कहने लगे कि प्लीज आप कल ही कर लें ये काफ से सवाल, आप तो इसको लाम से लेट ही करते चले जाते। ये बात आपकी गाड़ी में हुई थी। अच्छा, इसमें हम क्योंकि ऐसे सवालात लेकर आते हैं जो आम तौर पे आप कहीं भी जाते हैं, किसी क्लास में जाते हैं, तो उसी मजमून के हवाले से आप सवाल करते हैं। अच्छा जी, पहला सवाल। तो सवाल ये है, कहा जाता है कि एक ही शक्ल के दुनिया में 7 लोग होते हैं। इज इट ट्रू? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इसका मतलब है कि फिर 7 पागल हैं। एक सारे पागल नहीं होते, बीच में से कुछ समझदार भी होते हैं। अच्छा, जरा सीओ बोल पे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। 7 भैनों दा भरा होवे ना तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਕਾਫੀ ਫਨਕਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। अच्छा जी, ये जो सवाल है ना कि 7 एक जैसे लोग होते हैं, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है। अक्सर हम शक्ल तो होते ही हैं, लेकिन बात हो रही है ट्विन की। ट्विन में एग्जैक्ट ट्विन आपका कोई भी नहीं होता। उसकी वजह ये है कि कम से कम इंसान के जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जो आई प्रिंट है, ये तो डिफरेंट होते ही हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि इंसान के 7 ट्विन्स होते हैं, लेकिन एक चीज होती है डॉपलगैंगर। हाँ जी, ये वर्ड आपने सुना होगा, डॉपलगैंगर। क्या तुसी हुणे सुनया मैं। अच्छा, आम तौर पे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं हम शक्ल के लिए। हाँ जी। रिजेम्बलेंस भी जिन्हों कहते हैं। नहीं, यही गलती है। वो आपका हम शक्ल नहीं होता, वो आप ही होते हैं। एग्जैक्ट रेप्लिका? नॉट एग्जैक्ट रेप्लिका, आप ही। अच्छा, आप खुद होते हैं। तो ये एग्जिस्ट करती है बात? जी, ये बात एग्जिस्ट करती है। डॉपलगैंगर का मतलब है कि बिल्कुल आप जैसा चलने वाला। इसका मतलब है मिर्जा साहब को कह सकते हैं डफर गैंगर। तो आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, अगर वाकई डॉपलगैंगर एग्जिस्ट करते हो तो किसी को कभी मिला क्यों नहीं? अच्छा, वो इसलिए नहीं मिला कि मैं जिस डॉपलगैंगर की बात कर रहा हूँ, या डॉपलगैंगर जिसे कहते हैं, वो कोई दूसरा शख्स तो होता ही नहीं है, वो तो आप खुद होते हैं। और आप एक से ज्यादा जगह पर होते हैं। यानी ऐसा भी होता है, शायद देखने वालों में से या आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि किसी शख्स ने कहा हो कि आपको मैंने फलां जगह देखा था, आप ही थे, मैंने आवाजें भी दी हैं, लेकिन आपने मुड़ के देखा ही नहीं। वो हकीकत में आप ही थे। बेसिकली वो आपकी ऑल्टर ईगो है, आपका बाइनरी ऑपोजिट है जो एग्जिस्ट करता है। जैसे आप सहरा में जाते हैं जी, तो आपको पानी नजर आता है दूर से, पानी होता नहीं है। नहीं है। इसी तरह इंसान की एक शबी कह लें उसकी, वो एग्जिस्ट करती है, उसको डॉपलगैंगर कहते हैं। और आप हैरान होंगे कि ऐसे बहुत से लोग दुनिया में गुजरे हैं जिनके डॉपलगैंगर उन्हें खुद तो नजर आते थे, अपना आप नजर आता था, लेकिन लोगों को भी आता था। एक फ्रेंच औरत, उनका जिक्र एक तो बहुत सी किताबों में मिलता है और यूरोप के बहुत सारे म्यूजियम्स के अंदर उनका स्टैचू भी आपको मिलता है। आप हैरान होंगे कि उनका जो डॉपलगैंगर था, यानी उनकी जो ऑल्टर ईगो थी, वो लोगों को आम नजर आती थी। अरे, वो एक फ्रेंच टीचर थी जो लैटविया में पढ़ाती थी। उनके जहां मुजस्मे भी आप देखेंगी तो वो 2 बने हुए हैं। अच्छा, वो साथ साथ रखे हुए उन्होंने। तो बच्चे जब स्कूल में उनसे पढ़ते थे तो बहुत मर्तबा ऐसा होता था कि वो बोर्ड पे कुछ लिख रही हैं और दाईं तरफ उनकी ऑल्टर ईगो जो है वो नजर आनी शुरू हो गई, और वो भी साथ साथ लिख रही है। और बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जब आपको आपका डॉपलगैंगर नजर आता है तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत बड़े राइटर गोएटे, उन्होंने एक मर्तबा बताया कि मैंने खुद को इस रास्ते से जाते देखा है और ये मेरे कपड़े थे, और वो ये बात करके दोस्तों से भूल गए। तो पूरे 8 साल के बाद उसी जगह से वो उन्हीं कपड़ों में गुजरे। आपको अब्राहम लिंकन का तो पता होगा, बिल्कुल। आप तारीख की किताबें पढ़ें कि उन्होंने ये देखा कि उनका डॉपलगैंगर यानी अब्राहम लिंकन के सामने अब्राहम लिंकन आ गया व्हाइट हाउस के अंदर, और उन्होंने अपनी बीवी को बताया कि मैंने जो अपना डॉपलगैंगर देखा है उसका चेहरा पीला था। तो उनकी बीवी ने जवाब दिया, उनको शायद आता होगा इसका इल्म कि अगर आपको डॉपलगैंगर नजर आए तो क्या मतलब होता। उन्होंने कहा कि ये इस बात की नवीद है कि आप अगला इलेक्शन भी जीतेंगे, लेकिन आप टर्म पूरी नहीं करेंगे, उससे पहले मर जाएंगे।
और एग्जैक्टली वही हुआ। गाय डी मॉपासांट, बहुत मशहूर राइटर, 18वीं सदी के इटालियन, उन्होंने खुद अपना डॉपलगैंगर देखा कि उनका जनाजा है और उनका डॉपलगैंगर जाके कैस्केट के अंदर लेट गया और एग्जैक्ट उसी तरह उनका जनाजा हुआ और वहीं वो लेटे। क्वीन एलिजाबेथ। सर एक सेकंड, आपने सभी फेमस पर्सनालिटीज के नाम बताए हैं, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? आम लोगों का कोई जिक्र नहीं हो रहा? नहीं, आम लोगों के साथ भी होता है। ये मिर्जा साहब ने अपने डॉपलगैंगर के सामने यूं किया, उसने भी आगे से यूं कर दिया, इन्हें उन्हें देते उन्हें इन दे। फिर ये बात तो झूठ हो गई ना कि एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कि 7 लोग होते हैं। अच्छा, बेसिकली ये जो डॉपलगैंगर का कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले शुरू तो जर्मन फोल्कलोर से हुआ था, इसीलिए तो आज तक इसका नाम भी जर्मन ही है। लेकिन सर फ्रेडरिक बहुत मशहूर ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने 1905 में एक पार्लियामेंट का सेशन हुआ जो उन्होंने अटेंड ही नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि 1905 में एक फ्लू की वबा आई थी इंग्लैंड के अंदर, तो वो शदीद बीमार थे, तो वो घर पे थे। आज भी उन डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा हुआ है कि वो पार्लियामेंट के उस इजलास में मौजूद थे, जबकि वो कहते मैं घर से ही नहीं निकला। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें और फिर डेजा वू को भी देखें तो बहुत से साइंटिफिक लोग हैं जो कहते हैं ये पैरेलल यूनिवर्स की कहानी है सारी। आगा साहब, आपने कोई कमेंट नहीं किया डॉपलगैंगर्स पर? एडा वड्डा डॉपलगैंगर मिलता ही नहीं दूसरा। आपको एक और बात बता दूं कि व्हाइट हाउस जो है ना, उसके अंदर अब्राहम लिंकन तो अब नहीं है, वो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनका डॉपलगैंगर आज भी वहां मौजूद है। हाँ जी, ये सुनने में आता है। जितने अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं, जितने, सब ने अब्राहम लिंकन को देखा है व्हाइट हाउस के अंदर। वो सिर्फ नजर आते हैं, कुछ कर भी रहे होते हैं या इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं? देखिए, वहां पर एक कमरा है व्हाइट हाउस के अंदर जिसका नाम है क्वींस बेडरूम। उसमें विंस्टन चर्चिल जो थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, जब जंग लगी थी जी, जंग अजीम, तो वो वहां ठहरे थे। तो वो एक दिन अपने कमरे में दाखिल हुए तो सामने अब्राहम लिंकन का डॉपलगैंगर खड़ा था। और उन्होंने क्या हुन चंगा रहा और उन्होंने उनसे बात भी की। अच्छा। उसने उनसे कहा कि आपने मुझे ऐसे वक्त पे पकड़ा है कि जब मैं अपने लाउंज वेयर में हूँ, मैं फॉर्मल्स में नहीं हूँ। ही वॉज नॉकिंग ऑन द फायर प्लेस, उस पर नॉकिंग कर रहे थे और मुस्कुराते हुए ये कह के वो चले गए। अच्छा, एक्चुअली ये वही कमरा है जिसको लिंकन अपने ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल करते थे। तुम दोनों आपस में जिसले बैठते हो तुम यही सोचते हो नहीं, देखिए मुश्किल तो मुश्किल चीज लेनी जड़ी है मनन ना। अच्छा, दुनिया का जो सबसे बड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर को समझने वाला साइंसदान हुआ सिगमंड फ्रॉइड, उसने इस पे पूरी किताब लिखी है डॉपलगैंगर के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब ये किताबें हैं, जब आप लोगों को कोई ऐसी बात बताते हैं तो वो कहते हैं ये कहाँ लिखा है। भाई जहाँ लिखा है वहाँ पढ़ते नहीं है। अच्छा जी, आप कोई बात करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम हरून भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं असला आपके मुतल्लिक बात करूंगी कि औरतें हैं वो बाहर बेचारी सड़कों में बैठी हुई हैं, कोई प्रेग्नेंट है, कोई छोटे छोटे बच्चों वाली है, मर्द तो आगे पीछे हो जाते हैं, औरतें बेचारी कहाँ जाएं बच्चे लेके। तो ये इसके लिए हुकूमत को भी करना चाहिए और अवाम को भी करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है और देखें, एहसास की बात है सारी। बहुत सी कौमें ऐसी हैं जो बर्बाद हो गई। हिरोशिमा से ज़्यादा तो नहीं कोई शहर बर्बाद हुआ, नागासाकी से ज़्यादा तो नहीं कोई शहर बर्बाद हुआ। आज जाके उन शहरों को देखें, फ़र्क सिर्फ ये है कि उन कौमों को, उन लीडरों को, उन पॉलिटिशियंस को, उन सियासतदानों को लोगों का एहसास है। तो बात ये है कि जब तक जैसे आपको अपनी सगी माँ का एहसास है, ऐसे ही अपने मुल्क और अपनी कौम का एहसास नहीं होगा ना, तब तक आप इनके लिए कुछ नहीं करेंगे। और यकीन जाने, बहुत तकलीफ़ के साथ हम देख रहे हैं मनाजिर को। पिछले दिनों एक बुज़ुर्ग शहरी ने बहुत ज़्यादा बातें की कि जी ये ठीक नहीं कर रहे सियासतदान, उनकी वीडियो बनाई गई, छड़ियों से कीचड़ में खड़ा करके उनको मारा गया। इन लोगों को मैं मादरत के साथ कहूँगा, ज़्यादातर, इल्ला माशाल्लाह, एक्सेप्शंस आर देयर, कोई एहसास नहीं है। जब तक हमें खुद अपना एहसास नहीं होगा, ये हमारा एहसास नहीं करेंगे। दिस इज़ द हाई टाइम। अगर अभी भी नहीं समझे तो फिर पता नहीं हम किस चीज़ के इंतज़ार में बैठे हैं। इससे ज़्यादा जवाल फिर क्या आएगा। दानिश साहब, आपने कभी देखा अपना डॉपलगैंगर? इन्होंने अपना डॉपलगैंगर देखा है, लेकिन वो क्लीन शेव सी। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।